दोस्तों आज मैं 12 आवर्स 2022 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक हाई टेक शहर को देखते हैं जहाँ हर जगह काफी सारी टीवी एड्स चल रही थी। साथ ही हमें पता चलता है कि इस सिटी में काफी सारे मिसिंग केस आने लगे हैं, लेकिन अभी तक उनके किडनैपर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। इसी बीच हम एक चैंग नाम के आदमी को देखते हैं जो की एक कंपनी इनफिनिक्स की एड देख रहा था, जिसमें उस कंपनी की सीईओ गिया बता रही होती है कि वो इंसान के डीएनए में चेंजेस करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। चैंग यहाँ उस एड को इग्नोर करके आगे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ ब्लैक सूट पहने लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों को चैंग के बारे में पता चलता है कि वो एक रिटायर्ड सोल्जर है और साथ ही कॉम्बैट फाइटर भी। इसके बाद चैंग एक जगह आकर डॉक्टर से बात करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी बेटी डुओ की तबीयत काफी खराब है, उसे जल्दी से ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं ऑपरेशन के पैसे लाने के लिए, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। अब चैंग को पैसों की काफी जरूरत थी और वो एक क्रेडिट बिट नाम की एक जगह पर जाता है जहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाते हैं। वो यहाँ एक आदमी से लोन के बारे में बात करने लगता है, लेकिन वो आदमी पहले उसके बारे में जानकारी लेता है और बाद में वो आदमी अपनी असिस्टेंट को बुलाता है। इसके बाद उसकी असिस्टेंट आती है और चैंग से एक अग्रीमेंट पर साइन करने को कहती है। अब जैसे ही चैंग उस पर साइन करता है तो उसका नाम एक ग्रुप वाली लिस्ट में जुड़ जाता है। खैर अब चैंग उससे पूछता है कि उसे पैसे कब मिलेंगे। इस पर वो आदमी कहता है कि पैसे 12 घंटे बाद तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। इसके बाद चैंग वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो लोन देने वाला आदमी चैंग के पीछे एक अपनी रोबोटिक डिवाइस को भेज देता है, जो कि आकर चैंग के गले में चिपक जाती है। इधर चैंग उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पर नजर रख रहे ब्लैक सूट वाले आदमी उसके पीछे लग जाते हैं। ये देखकर चैंग उनसे भागने लगता है, लेकिन वो काफी अच्छा फाइटर था, जिस वजह से वो उन्हें मारते मारते बेहोश कर देता है। लेकिन तभी उसके गले में लगी डिवाइस की वजह से उसे अजीब लगने लगता है और तभी एक ब्लैक सूट वाला आदमी उसके पास आता है और उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं कि चैंग की बॉडी में कोई सीरम इंजेक्ट की जा रही है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बर्फीले जंगल में पाता है। वहाँ और भी कई लोग हैं जो कि चैंग की तरह ही बेहोशी की हालत में आए थे। उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि वो यहाँ कैसे आए। फिर चैंग जंगल में आगे की तरफ जाने लगता है, साथ ही वो अपनी बेटी को भी आवाज लगाने लगता है। तभी उन्हें जंगल में एक जगह पर काफी सारे स्टैचूज दिखाई देते हैं। इन्हीं स्टैचूज के बीच में उसे एक काला कपड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब चैंग उस कपड़े को हटाता है तो उसके अंदर उन्हें काफी सारे हथियार मिलते हैं। वो सब जल्दी से एक एक हथियार ले लेते हैं। तभी उनके हाथ में लगी ब्रेसलेट में 12 घंटे का टाइमर शुरू हो जाता है। उन्हें पता नहीं चलता कि इन वेपन्स का करना क्या है। इसी बीच उनमें से एक आदमी को चाकू धंसाकर कोई मार डालता है। जब सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ काफी सारे ब्लैक सूट वाले आदमी थे। उन सभी आदमियों ने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। इसके बाद वो सभी लोग उनकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। चैंग सबसे यहाँ से भागने को कहता है, जिसके बाद सभी उनसे बचकर भागने लगते हैं, लेकिन तब भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ते, जिस वजह से चैंग को उनसे फाइट करनी पड़ती है। इसी बीच एक लड़की एना अपने साथियों को बचाती हुई अपने क्रॉसबो से उन ब्लैक सूट्स को मारने लगती है। साथ ही वो ब्लैक सूट वाले आदमी इनके कुछ साथियों को मार देते हैं। अब वो सभी मिलकर उनसे फाइट करने लगते हैं। इसी बीच उनके अंदर कुछ अजीब होने लगता है और उनकी फाइटिंग स्किल्स और इम्प्रूव हो जाती हैं। इसके बाद वो सब काफी अच्छे से लड़ने लगते हैं। अब वो सभी ब्लैक सूट वाले आदमी यहाँ पर ढेर हो जाते हैं और चैंग सभी को लेकर आगे की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कोई लेडी ब्लैक सूट्स को ऑर्डर देती है कि अब वो उनके पीछे ना जाएं और वो सब वापस चले जाते हैं। कुछ आगे जाने पर वो सब एक जगह पर रुक जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो सब यहाँ कैसे आए, लेकिन उनमें से कोई ये बात नहीं जानता था। इसके बाद चैंग उन सबसे आगे बढ़ते रहने को कहता है ताकि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। वो आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी हम एक क्रीचर को देखते हैं जो कि पीछे लगा है। एना को पता चल जाता है कि कोई उनके पीछे है, जिस वजह से वो सभी अलर्ट हो जाते हैं। इसी बीच उनके ब्रेसलेट में 10 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है, यानी उन्हें यहाँ 2 घंटे हो चुके थे। उस क्रीचर की स्पीड काफी तेज थी और वो उनके एक साथी को लेकर चला जाता है। यह देखकर वो सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। इसके बाद अचानक उनके सामने वो क्रीचर आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी भागने लगते हैं। इसी बीच एना क्रीचर के अटैक से बचती हुई नीचे गिर जाती है और वो क्रीचर उनके एक साथी को मार डालता है। इसके बाद चैंग जल्दी से एना को बचाने उनके पास आ जाता है। इसी बीच वो दोनों क्रीचर के सामने चुपचाप खड़े हो जाते हैं, इस वजह से वो क्रीचर उन्हें महसूस नहीं कर पाता और उनके बाकी साथियों की तरफ जाने लगता है। असल में उस क्रीचर की आंखें नहीं थी और वो केवल सिर्फ आवाज को ही फॉलो करके अटैक करता है। अब वैंग नाम का आदमी उस क्रीचर से काफी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब एना जल्दी से उसके पास आती है और चुप रहने को कहती है। अब चैंग उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने पीछे लगा लेता है और एक पेड़ के पास आकर छिप जाता है। इसी बीच उनमें से एक आदमी भागने की वजह से तेजी से सांसें लेने लगता है और उसकी आवाज
आवाज सुनकर वो क्रीचर उसके पास आ जाता है और उस पर हमला करके उसे खाने लगता है। अब चैंग बाकी लोगों को लेकर चुपके से यहाँ से जाने लगता है। आगे वो भागते हुए एक जंगल से बाहर आ जाते हैं। उन्हें अपने आगे एक केव मिलती है जिसके गेट पर बैम्बू लगे हुए थे। चैंग जल्दी से उन्हें अंदर भेज देता है, लेकिन वैंग मोटा होने की वजह से उसकी पैंट हुक में अटक जाती है। इसी बीच वो क्रीचर भी उन तक पहुंच चुका था। चैंग जल्दी से उसे हुक से बाहर निकालकर अंदर कर देता है। अब क्रीचर उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वो उसके हमले से बच जाता है और अंदर आ जाता है। अब एना जल्दी से अपने क्रॉसबो से उस पर अटैक करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। वो क्रीचर उस बैम्बू में नहीं आ सकता था, जिस वजह से वो ऊपर से आने की कोशिश करता है। ये देखकर वो सब आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें भागते हुए काफी देर हो चुकी थी, जिस वजह से वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। इसके बाद वैंग उन्हें बताता है कि वो क्रैडबिट नाम की जगह पर गया था और वहीं बेहोश हो गया। फिर वो सब भी बताती हैं कि वो भी क्रैडबिट से ही किडनैप हुए हैं। अब एना को याद आता है कि उसने एक ब्लैक सूट वाले आदमी के गले पर एक मार्क देखा था। फिर वो वैसा ही मार्क उन्हें बनाकर दिखाती है। उस मार्क को चैंग पहचान लेता है कि ये इनफिनिस कंपनी का मार्क है। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को इनफिनिस कंपनी की लैब में एक जगह पर लटका हुआ देखते हैं। उन सभी लोगों के सर पर एक डिवाइस लगी थी और इन्हीं लोगों में हम एना और चैंग को भी देखते हैं। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि इनफिनिस कंपनी ने उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किडनैप किया है और वो सब जहाँ इस वक्त हैं वो दुनिया फेक है, यानी कि एक सिमुलेशन है और उनके साथ एक गेम खेला जा रहा है। लैब में कुछ साइंटिस्ट आकर उन सभी की डिटेल्स लेने लगते हैं। तभी हम कंपनी की सीईओ गेया को देखते हैं, जो कि अपने साइंटिस्ट से सिचुएशन के बारे में पूछने लगती है। तब वो उसे बताती है कि केवल 5 लोग ही चैंग, एना, टैंग, वैंग और जाओ जी ही सर्वाइव कर पाए हैं और बाकी सब मारे गए। खैर यहाँ गिया चैंग की फाइटिंग देखकर उससे काफी इंप्रेस होती है। इधर फेक दुनिया में वो पांचों बचते हुए केव से बाहर निकलकर एक टूटी हुई बिल्डिंग के करीब आ जाते हैं। यहाँ वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और पता चलता है कि वैंग एक गेम डिजाइनर है। वो यहाँ उनसे कहता है कि उसे लग रहा है कि कहीं वो किसी गेम के अंदर तो नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। दूसरा आदमी टैंक एक बॉडीगार्ड है और जाओ जाई एक मॉडल है। आगे वो सभी एक बिल्डिंग में आ जाते हैं और दूसरी तरफ गिया अपने आदमियों से दूसरा टेस्ट स्टार्ट करने को कहती है। इधर उन सभी की ब्रेसलेट में 6 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और जिस जगह पर ये सब खड़े हुए थे उसके नीचे का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और ये सभी उसके ऊपर फंस जाते हैं। इसके बाद वो हिस्सा अपनी ही जगह पर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे होने लगता है। इस वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है और इसी बीच जाओ जाई का पैर गलती से टैंक के मुंह पर चला जाता है, जिस वजह से वो उससे नीचे गिरकर मारा जाता है। उस जगह के नीचे एक बड़ी खाई बन चुकी थी। जाओ जाई ये देखकर दुखी होती है और तभी वो हिस्सा फिर से हिलने लगता है। इस वजह से जाओ जाई भी उससे नीचे गिरकर मारी जाती है और चैंग और एना भी उसे नहीं बचा पाते। अब यहाँ केवल 3 लोग ही रह गए थे। चैंग नोटिस करता है कि ये हिस्सा हर 5 सेकंड बाद हिल रहा है। अब वो वैंग से पूछता है कि वो किस एंगल से कूदे कि दूसरी जगह पर पहुंच जाएं। अब वैंग उसे बताता है कि उसे 35 डिग्री से जंप लगाना होगा, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। एना को उनकी बातें समझ नहीं आती कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब टाइमिंग को देखते हुए चैंग उससे जंप लगा देता है और सेफली दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। अब चैंग वहां पड़े वायर को उन दोनों की तरफ फेंक देता है। अब एना वैंग से पहले जाने को कहती है, लेकिन वो जंप लगाने में काफी घबरा रहा था। इस वजह से वो खुद ही पहले वायर को पकड़कर जंप लगाकर चैंग के पास आ जाती है। इसके बाद चैंग वैंग की तरफ फिर से वायर फेंकता है और उसे आने को कहता है, लेकिन वो आने से मना करता है। फिर चैंग उसे समझाता है और शांत रहकर जंप करने को कहता है। अब जैसे ही वो जंप लगाता है वायर वाला क्लिप टूट जाता है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है। चैंग जल्दी से उसका हाथ पकड़कर ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैंग की बॉडी में सीरम की वजह से रिएक्शन होने लगा है और उसे अब ब्रेन हेमरेज हो गया है। ये देखकर एक साइंटिस्ट गेया से कहता है कि हमें वैंग की सीरम रोकनी होगी, लेकिन गेया मना करती है और सीरम चलते रहने को कहती है। इधर ब्रेन हेमरेज की वजह से वैंग की हालत खराब होने लगती है। इसी बीच चैंग को कुछ फ्लैशबैक आता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब वो आर्मी के एक मिशन पर गया था तब वहाँ फायरिंग के टाइम उसके कैप्टन को गोली लग गई थी और यहाँ कैप्टन ने मरते वक्त अपनी बेटी डुओ की जिम्मेदारी चैंग को दी थी, यानी डुओ असल में कैप्टन की बेटी है। कैप्टन के मरने पर चैंग काफी दुखी हुआ था और यही सेम फीलिंग को इस वक्त वैंग के लिए फील कर रहा था। खैर वैंग समझ चुका था कि वो नहीं बच सकता, जिस वजह से वो खुद ही अपना हाथ छोड़कर नीचे खाई में गिर जाता है। अब वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह होने वाली थी, जिस वजह से एना चैंग को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें असली दुनिया में पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस ऑफिसर अब सभी किडनैप हुए लोगों को लेकर सीरियस हो गए थे। उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल जाता है कि सभी गायब होने वाले लोग क्रेडिट बिट के पास ही किडनैप हुए हैं। उन्हें यह भी पता चल जाता है कि इन सब के पीछे इनफिनिस कंपनी की सीईओ गेया है। इसके बाद वो सब इनफिनिस के हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। इधर गेया अपने साइंटिस्ट
साइंटिस्ट से कहती है कि फाइनल टेस्ट को शुरू करो। आगे वो अपने 2 लोगों को बुलाकर चैंग और एना के साथ फाइट करने उसी गेम में भेज देती है। इधर एना के पैर में थोड़ी चोट लगी हुई थी, इस वजह से चैंग उसके पैर को कपड़े में बांध देता है। इसके बाद चैंग उसे एक बॉक्स दिखाते हुए बोलता है कि ये उसकी बेटी डुओ ने दिया था। अब वो उसे बता देती है कि डुओ को लंग्स की बीमारी है। साथ ही वो अपनी बेटी के साथ बिताए हुए पलों को उसके साथ शेयर करने लगता है। इसे सुनकर एना काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद चैंग उससे कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा और फिर वो दोनों फिर से एक बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही उनकी ब्रेसलेट में 2 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इसी बीच उनके पीछे काफी सारे ब्लैक सूट वाले आदमी आ जाते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। दोनों उनसे बचते हुए बिल्डिंग में आकर छिप जाते हैं। अब चैंग मौका देखकर उनसे फाइट करने लगता है और उनमें से एक आदमी को पकड़कर उसके गले पर चाकू पॉइंट करके बाकियों से पूछने लगता है कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी गया के भेजे हुए वो दोनों बंदे यहाँ पहुँच जाते हैं। उनमें से एक चैंग को बताता है कि तुम फाइनल राउंड में पहुँच गए हो। ये देखकर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। तब उसके साथ की लड़की बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो हम सबको मारना होगा। ये सुनकर चैंग उस ब्लैक सूट वाले आदमी का गला काट कर मार देता है। अब जैसे ही उसकी बॉडी जमीन पर गिरती है वो बॉडी अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर दोनों को समझ आ जाता है कि वो सही में गेम के अंदर हैं। इसके बाद उन सब में फाइट शुरू होती है। चैंग ने सभी ब्लैक सूट वाले आदमियों को मार दिया था। इसके बाद उससे फाइट करने गया का भेजा हुआ वो आदमी आता है। फाइट के वक्त एना और चैंग के अंदर सीरम इंजेक्ट होने की वजह से उनकी हालत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट गया से इस गेम को रोकने को कहता है, लेकिन वो रोकने से मना करती है। इधर उन दोनों को विजन्स आने लगते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि एना की भी एक बेटी है, लेकिन तभी उन दोनों की ब्रेसलेट में टाइमर खत्म हो जाता है और ये देखकर गिया काफी खुश होती है क्योंकि उसे जैसे जीन वाले इंसान चाहिए थे वो उसे मिल गए। असल में वो ये टेस्ट करके उन्हें एक तरीके से परखती थी और जो उसके टेस्ट में पास हो जाएगा उसे वो आगे अपने जेनेटिक रिसर्च में यूज करेगी। अब वो अपने भेजे हुए दोनों लोगों को बुला लेती है और खुद का एक होलोग्राम बनाकर उनके सामने भेजती है और उन्हें बधाई देने लगती है कि तुम यहाँ तक पहुँच पाए। गिया कहती है कि परफेक्ट जीन का यूज करके हम काफी लोगों की जान बचा सकते हैं, लेकिन वो इस बात की फिक्र नहीं करती है कि उसकी इस कोशिश में उसने कितने लोगों को मार दिया। खैर एना उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिर्फ एक होलोग्राम था। इसी बीच एना की हालत खराब होने लगती है। तब गिया चैंग से कहती है कि अगर वो एना को मार देगा तो वो उसकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर देगी और उसे भी उसके पास भेज देगी। अब वो चैंग को 1 मिनट का टाइम देती है उसे मारने के लिए। ये देखकर एना उससे कहती है कि तुम मुझे मारकर अपनी बेटी को बचा लो। तभी चैंग को याद आता है कि वैंग ने कहा था कि ये एक गेम हो सकता है और तभी वो एना को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो असली दुनिया में आ चुका था। वो एना को उस मशीन से निकाल कर यहाँ से जाने लगता है। साथ ही उन दोनों के होश में आने पर अलार्म शुरू हो जाता है। इसके बाद गिया अपने आदमियों के साथ उन्हें ढूंढने लगती है। हम ये भी देखते हैं कि पुलिस भी यहाँ पहुँचने वाली थी। इधर गिया उन दोनों को पकड़ लेती है और यहाँ वो दोबारा से चैंग को ऑफर करती है कि अगर वो उसके लिए काम करेगा तो वो उसकी बेटी को ठीक कर सकती है। चैंग यहाँ अपनी बेटी के लिए उसकी बातें मानने को तैयार हो जाता है और उसके पास जाकर चालाकी से गन छीन लेता है और तभी यहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन गिया अपने आदमियों के साथ यहाँ से निकल जाती है। पुलिस के सोल्जर यहाँ मौजूद गिया के सारे आदमियों को मार देते हैं और चैंग और एना को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि गिया के लैब को बंद कर दिया गया है। अब से उसकी कंपनी गवर्नमेंट देखेगी। पुलिस ने गिया को भी अरेस्ट कर लिया है। अगले सीन में हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम डुओ को देखते हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल ठीक थी और उससे मिलने यहाँ एना आती है। एना को देखकर वो काफी खुश होती है, लेकिन साथ ही वो अपने डैड को भी याद करने लगती है, यानी वो अभी भी अपने डैड से नहीं मिली थी। तभी हम देखते हैं कि चैंग एक व्हील चेयर पर है और वो एक जगह से अपनी बेटी को देख रहा है। असल में उसने गिया की टेक्नोलॉजी की मदद से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाकर खुद की जगह अपनी बेटी को ठीक करवा दिया। इस एक्सपेरिमेंट में उसकी हालत काफी खराब हो गई और तभी से वो अपनी बेटी से मिलने नहीं गया और बदले में उसकी बेटी के लंग्स को ठीक कर दिया गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।